देखो क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्णमाला। ये पढ़ रहे थे वर्णमाला। आज व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जब कल वाली क्लास में हम पढ़ा रहे थे तो कल वाली क्लास में मैंने तुम्हें पूरा का पूरा स्वर के बारे में सारा समझा दिया। कल मैंने समझाया व्याकरण का अर्थ क्या हो, उसकी परिभाषा क्या हो, ठीक है, इसकी किसी जानकारी मिले इस शुद्ध किसी जानकारी मिलेगी, शुद्ध उच्चारण की जानकारी मिलेगी इस शुद्ध लेखन की जानकारी मिलने वाली इस और किसकी शुद्ध प्रयोग की जानकारी मिलने वाली। कल की क्लास में ये तो समझाया था तुम। अरे भाई उसके बाद क्या समझाया, व्याकरण, पूरी व्याकरण तीन तीन चीजों पर टिकी हुई। सबसे पहले तुम किसके बारे में पढ़ोगे, वर्ण के बारे में, उसके बाद शब्दों के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद वाक्य के बारे में पढ़ोगे। ऐसा करके व्याकरण खत्म हो जाएगी, एक भाषा सीख लोगे। किसी भाषा को ऐसे ही सीखा जा। फिर हमने वर्ण के बारे में बताया, 5-6 क्वेश्चन बताए थे इंपॉर्टेंट, कि जो ध्वनि का लिखित रूप हो वो क्या कहलावा, वर्ण कहलावा। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो ना वह क्या कहलावा, ध्वनि। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो, मौखिक इकाई, वह ध्वनि कहलावा। लेकिन भाषा की जो सबसे छोटी लिखित इकाई हो वह क्या कहलावा, वर्ण कहलावा। लेकिन भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो अर्थ के आधार पर उसे शब्द कहते हैं। लेकिन भाषा की जो सबसे छोटी इकाई हो भावार्थ के आधार पर उसे वाक्य कहते हैं। ये तो पढ़ा हमने कल की क्लास में। उसके बाद हमने क्या समझ लिया, उसके बाद हमने समझा कि जो वर्ण हो, टोटल वर्ण हो हमारे पास, जो वर्ण हो ना वे हो 52, उन 3 भागों में 8 सकम। ऐसा एक तो स्वर वर्ण हो, एक व्यंजन वर्ण हो, एक अयोगवाह्य वर्ण हो। आज हम व्यंजन वर्ण और अयोगवाह्य वर्ण पूरा पढ़ लेंगे। कल की क्लास में हमने सवर्ण वर्ण को पूरी तरह समझ लिया। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी। अगर तुम सोच रहे कि जो हो कि बिना रिवीजन करो और तुम आगे बढ़ जाओगे, गलत बात है। और 150 क्वेश्चन के आसपास भी लगाने बहुत ज्यादा जरूरी। वे क्वेश्चन ही तुम्हें बताएंगे, तुम में से किसी ने क्वेश्चन नहीं लगाया हो जाएंगे आगे, गारंटी दे सकते हो। तुम्हारी शकल ही बता रही है, समझ में आई बात है। तुमने किसी ने नहीं सवाल लगाए होंगे, क्योंकि मैंने कहा था 150 सवाल के आसपास से लगाने पड़ेंगे तुम्हें। एक चैप्टर पढ़ोगे 150 सवाल, इससे कम सवाल नहीं लगने। जब भी चैप्टर समझाओ, जब भी इंटरेस्ट बढ़ाओ तुम्हारा, उससे पहले इंटरेस्ट नहीं बढ़ने का, याद रखना बात। या और कल से मैं चेक करना शुरू कर दूंगा 150 सवाल कहाँ लगाए तुमने, समझ में आई बात। ठीक, कुछ तो सवाल मैं भेज दूंगा, कुछ तुम अपनी किताब से लगाओगे, कुछ यूट्यूब से जाकर लगाओगे सवाल, याद रहेगी बात ये। तो कल सवर के बारे में पूरा पढ़ा हमने। सवर के बारे में सुन लो ध्यान लगाकर। सवर के कितने भेद हो, 4 हो। मैंने तुम्हें बताया था पहले समझना, उच्चारण के आधार पर, उच्चारणीय समय या मात्रा के आधार पर पढ़ा। दूसरे नंबर पर ओष्ठ की आकृति के आधार पर पढ़ा। फिर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर पढ़ा। और तीसरे नंबर पर तालु की स्थिति के आधार पर पढ़ा। और तीनों उच्चारण हमने खत्म कर लेते, सजातीय स्वर भी और विजातीय स्वर भी पढ़ लेते। ऐसा करके कल हमने अपनी क्लास समाप्त करी थी। आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम व्यंजन के बारे में पढ़ने वाले। फिर उसके बाद अयोगवाह्य वर्ण पढ़ेंगे। ऐसा करके आज पूरा का पूरा याद कर लेंगे। और उसके बाद कम से कम 300 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे तुम्हें, कम से कम 300 क्वेश्चन। जब जाकर तुम कहेंगे कि तुमने पढ़ाई करी। याद रखना, क्यों, क्योंकि तुम ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर देने जाओगे ना तो वहाँ ऑब्जेक्टिव, अपना दिमाग को ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ा। सब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो तो अपने दिमाग को सब्जेक्टिव इंस्ट्रक्शंस देने पड़ा। जैसे दिमाग को इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, ऐसे ही तुम्हें आउटपुट देगा निकल कर। तुम अपने दिमाग को जो दोगे ना वो तुम्हें देगा। सही बात है, दिमाग एक अलग ही चीज है बिल्कुल भी, सब है मन का खेल। सही बात है, कुछ भी चीज चाहिए ना तुम अपने मन को कंट्रोल कर लो, सब प्राप्त हो जाएगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज, छोटी से छोटी चीज, कुछ भी प्राप्त करना हो सबसे बड़ी चीज हो मन। उसको कंट्रोल कर लिया ना तुमने, पूरी दुनिया पर काबू पा लिया तुमने। याद रखना बात है, ठीक है। चले आओ, आज हम समझते हैं, पता किसके बारे में, आज हम समझते हैं व्यंजन के बारे में। ये व्यंजन क्या हो, किस चीज को हम व्यंजन कहते हैं। पहली बात तो व्यंजन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने कहा था व्यंजन हो क्या भाई, हम व्यंजन बता रहे थे तुम्हें। मैंने कहा था जो वर्ण को 3 भागों में बांट सके। एक तो हमारा जो हमारे वर्ण हो, कितने भेद हो उसके, वर्ण के 3 भेद हो। एक तो स्वर वर्ण, एक हो व्यंजन वर्ण। जो व्यंजन क्या हो या व्यंजन वर्ण क्या हो, सही बात है। पहले उन्होंने बताओ टोटल वर्ण कितने हो हमारे पास, टोटल वर्ण कितने हो, टोटल वर्ण हो हमारे पास 52। कितने हो, 52। इसमें 52 के 52 को 3 भागों में बांट सके। एक तो हो सवर वर्ण होते नहीं सवर वर्ण। और दूसरे नंबर पर मैंने तुम्हें समझाया था कि दूसरे नंबर पर व्यंजन वर्ण। और तीसरे नंबर पर पता क्या समझा था, तीसरे नंबर पर अयोगवाह्य वर्ण। ऐसे भी ठीक है, अयोगवाह्य वर्ण। ये कौन कौन से, 2 बताए थे मैंने, बताइए। एक तो अनुस्वार हो गया और एक विसर्ग हो गया। समझ आई बात, एक विसर्ग वाला होगा। ये अयोगवाह्य वर्ण 2 हो। स्वर की संख्या कितनी हो, 11 हो टोटल। व्यंजन की संख्या कितनी हो, 33 हो। आए समझ में। तो इससे स्वर होना टोटल 11 के 11। कल हमने इनका वर्गीकरण पढ़ा, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, कैसे कैसे इन्हें बांटते हैं। अलग अलग आधार था, जैसे जैसे किसी चीज का आधार बदलेगा वैसे वैसे उसका परिणाम बदल जाएगा, रिजल्ट बदल जाएगा। ये बात मैंने कल की क्लास में समझाई, इसलिए कल की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या समझने वाले, आज हम समझने वाले व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण को मैं बहुत डेप्थ में जाकर समझाऊंगा। सबसे बड़ी चीज हो याद करना। तो अगर तुम्हारे याद नहीं हुआ ना क्वेश्चन, अब उससे भी बड़ी चीज है क्वेश्चन लगाना। मैंने वही कहा ना 150 क्वेश्चन, मिनिमम 150 क्वेश्चन। 200 से अगर निकलना तो एक चैप्टर आज पूरी तरह खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा। वर्णमाला जो चैप्टर है ना पूरा का पूरा, वो आज खत्म हो जाएगा। बस इसके साथ एक चैप्टर मैंने कहा था और जोड़ रहा हूं मैं, उसका नाम है विराम चिन्ह।
ठीक, वो मैं कर लूंगा। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह के बारे में इस भी एक सवाल पक्का आने लगा आजकल पेपर में आने लगा, विराम चिन्ह क्या हो, समझ में आई बात? या तो स्वर वर्ण के बारे में हमने पहले पढ़ लिया, आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में इसका पोस्टमास्टम करने वाले। ये सर नो ठीक आ जाओ, लेकिन इससे पहले तुम कुछ याद करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना तो, क्योंकि बच्चे क्या करेगा, पढ़ता तो चला जाएगा, उसके याद नहीं होता, उसे नहीं पता क्या वर्ग में क्या क्या रहा है, पै वर्ग में क्या क्या रहा है। तो आओ पहले ये समझते हैं व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण तो कैसे सवाल बनते हैं, व्यंजन वर्ण किस चीज को व्यंजन वर्ण कहते हैं। 52 व्यंजन वर्ण, 52 हो हमारे पास वर्ण की संख्या कितनी हो हमारे पास, 52। जो वर्ण हो हमारे टोटल कितने हो, वर्ण हो हमारे टोटल कितने, 52। तो 52 में तो 11 तो स्वर हो गए, इनके बारे में पहले ही पढ़ लिया। अब आज पढ़ने वाले 33 व्यंजन के बारे में। जो व्यंजन वर्ण हो ना हमारे पास, इनकी संख्या हो तो टोटल 33। वैसे संस्कृत में जाओगे तो 36 हो जा, उसकी जरूरत नहीं है तुम, समझ की बात है। इसकी जरूरत है इसमें कितने होंगे, तो इसमें होंगे हमारे पास 33। जब 33 हो जाएंगे, इन 33 को बांट कर पढ़ते हैं, इन 33 को बांटने के लिए। लेकिन व्यंजन हो क्या है, सबसे पहली खास बात तो यही हो, तो पहले इंपोर्टेंट, कल भी बताई थी मैंने तुम्हें व्यंजन की परिभाषा। जब मैंने तुम कल स्वर की परिभाषा बताई थी, बता स्वर क्या हो, स्वर क्या हो, कल बताएगा। बस लग गया पट्टा, तू बता, पढ़ा कौन सा बैठ जाएगा, जिन्हें स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, जिसे प्राण वायु के बीच में अवरोध उत्पन्न नहीं होता बोलते समय, उसे हम स्वर कहते हैं, ठीक है। और जिसमें जो स्वतंत्र नहीं होते वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, बिना स्वर की सहायता के उन्हें बोला नहीं जा सकता। अरे भाई क्या बोल लोगे ना तुम, क्या क्या बोल कर देखो, करे क्या बोल ही नहीं सकते तुम, और क्या नहीं बोल रहे तुम, क्या के साथ अभी लगा के बोल रहे, क्या का लंबे समय तक उच्चारण करो, क्या अब ऐसा लगा क्या बोल ही नहीं थे तुम, पता क्या बोल रहे थे तुम, बोल रहे थे ए, तुम ख बोल के देखो, ख ख लंबे समय तक उच्चारण करो, बोलो देखो ना, अ बोल रहे तुम, ख नहीं बोल रहे। इसका मतलब ख को बोलने के लिए ये जो ख है ना, हेलो, जो ख है ना, इसे ख को बोलने के लिए ख और ए दोनों का प्रयोग करना पड़ रहा है। ख को जब बोला जा रहा है, जब हमने ख का भी प्रयोग कर लिया और ए का भी प्रयोग, और ए तो स्वर, हाँ, इसका मतलब जो हमारे व्यंजन हो ना, व्यंजन को हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए, जिन्हें बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे वर्ण क्या क्या लेते हैं, व्यंजन वर्ण। वे वर्ण, ध्यान से पहली लाइन यही पूछ लेगा उठाकर, वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, पहली लाइन यही है, नहीं होते हैं। अच्छा, स्वतंत्र नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करने हेतु, उच्चारण करने हेतु स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है। अच्छा, हाँ, सहायता ली जाती है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, तो कुछ ऐसे वर्ण भी होंगे, ठीक, उनकी संख्या कितनी होगी टोटल, 33। कितनी होगी, तो जो 33 है ना, इन्हें याद करना बड़ा कठिन काम होगा। और जब याद करने को किसी चीज का कठिन काम होना है ना, तो उसका क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए, उसे वर्ग में बांट लेना चाहिए। तो अध्ययन की सुविधा के लिए उसे वर्ग में बैठा हुआ, ध्यान तो सुनना मैं कौन कौन सी बात बोल रहा हूँ। अरे भाई 33 वर्ण को ना अध्ययन की सुविधा के लिए, 33 एकदम तो नहीं कोई याद कर सकता। सही बात, बचपन में तुम्हारे बताओ किसके ऐसे लेकर लास्ट तक अज्ञा से कहने तक याद, सब कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसे क्या करेंगे, उनका ना क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, उन्हें बांटते हैं, और बांटने का अलग ही तरीका, वो भी पेपर में पूछा जाता है ध्यान से। इसलिए कहता है घर जाकर पढ़ ले, घर से जाकर क्वेश्चन लगाती, घर जाकर याद हो जाती, परिभाषा भी याद नहीं है। पहले नंबर पर देखो, हाँ ध्यान से अच्छे तरीके। अब हम क्या पढ़ने वाले, तो व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या टोटल कितनी होगी, 33। कितनी होगी, 33। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, स्वर पता लग चुका क्या हो, स्वर क्या हो बता, स्वर की क्या परिभाषा हो, कल पढ़ाया था। उच्चारण के लिए जो स्वतंत्र रूप से, जिनका उच्चारण करते वक्त स्वतंत्र रूप से प्राणवायु बाहर आती है, समझ में बात, या उसे बोलते हैं क्या, स्वर। और जिनके उच्चारण करते वक्त ना इन्हें प्राणवायु बाहर नहीं आती, अवरोध पैदा होता है। यार ख बोल के देखोगे ना, ख बोलते वक्त समझे बीच में कुछ ना कुछ अड़चने पैदा हो रही है। यार तुम ए बोल के देखो, ए, ओ बोल के देखो, ओ, आई बोल के देखो, ओ बोल के देखो, ये सारे के सारे किसी को बोल के देखो तुम, तो मैं समझ जाओ उसमें स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजन वर्ण को स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता। अच्छा, और बताओ, चलो और चलते हैं इसके बारे में। अब एक काम करते हैं ना, अब कर लेते हैं वर्गीकरण इनका। और वर्गीकरण करने का मतलब देख लो, व्यंजनों की संख्या टोटल 33 हो, अब इन 33 व्यंजनों को हम कैसे बांटते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट सवाल है, एक लाइन से सवाल मिलेगा, एक जगह सवाल मिलेगा, बहुत गौर से रखियो। मैं 33 वर्ण को, हेलो, मैं 33 के 33 वर्णों को 5 वर्ग में बांट रहा हूँ, और मैं क्या बांट रहा हूँ, सारी किताबें बांटती, मैं हूँ कौन बांटने वाला। आ जाओ पहले नंबर पर, जाओ पहले नंबर को हम कहते हैं क्या, और वो भी कहते हैं वर्ग। क्या वर्ग, कौन सा वर्ग,
क्या क्या समूह भी कह सकते हैं, क्या वर्ग भी कह सकते हैं, क्या समूह भी कह सकते हैं। अब जो क्या वर्ग होगा इसके सामने मैं क्या वर्ग के सामने लिखने जा रहा हूँ, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आने वाले, कौन कौन से व्यंजन वर्ण आने वाले, कौन कौन से, ध्यान से सुनना। एक तो हो क्या, अच्छा तो कहते नहीं कैसे कबूतर, सबसे वाहियात बात है यार, कैसे कबूतर थोड़ा ही हो, कैसे कबूतर क्या हो, कैसे कबूतर, ठीक है, कभी नहीं बोलना चाहिए बिल्कुल भी। एक हो ख, कैसे बोलते खरगोश, कभी नहीं बोलना चाहिए कैसे खरगोश, वो बोला गया था ताकि बच्चों के दिमाग में फिट करा जा सके, बदतमीजी है और तुम्हारे दिमाग में आइंदा की छाया हुआ है, अभी बताऊंगा सारा भूत हो रहा हो तुम्हारा। उसके बाद ये क्या है ग, एक हो हमारे पास, इसका नाम बताओ क्या हो, इसका नाम क्या हो, घ या ध, एक हो घ, एक हो एक तो ऐसा हो, दो दो वर्ण ऐसे ऐसे लिखूंगा तो तुम बताने दोनों में कौन सा सही है, पहले वाला सही दूसरे वाला सही है, क्यों, जहाँ घुंडी से आएगी इसके ऊपर सिरो रेखा नहीं आती पूरी की पूरी, आधी हवा याद रखना पाते, कभी इस घुंडी के ऊपर सिरो रेखा नहीं दे सकते, इसे बोलो जो ऊपर लिखी हुई ना लाइन, इसे बोलो सिरो रेखा, सिरो रेखा, क ख ग घ, घ, याद रहेगी बात यार। एक और लिखने जा रहा हूं उसका नाम है हमारे पास ड, ड, देखो उसके सामने पीछे बिंदु लिखा हुआ है, दिख रहा है। एक हो देखो मैंने ऐसे लिख दिया रुड़की, सही है रुड़की, अब सही है, सोच लो। एक और लिखता हूं रुड़की ये नीचे था बिंदु भी, तीन रुड़की लिखो, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। है पहले वाला सही है, एक और लिखता हूं, बताओ कौन सा सही है समुद्र रुड़की, बता सकते हो कौन सा वाला रुड़की सबसे सही है, पहले वाला सही है, दूसरे वाला, तीसरे वाला, तुक्का मार रहे हो, अभी बताता हूँ क्या बीमारी क्या है, समझ की बात है, तुक्का मार रहे हो सब, आ जाओ समझ रहे हो सब, सवाल आवा यहाँ से, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से मैं क्या समझाने जा रहा हूँ, बहुत गौर से समझना, ठीक। एक तो हो देखो इंग्लिश पढ़ोगे ना तुम, एक तो हो डी, एक हो डी एच, एक तो डी हो एक डी एच हो, जब हम तुम डै की बात करोगे, डै की लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ ढ, तो उसके लिए डी डी एच यूज हो, ठीक, बात समझ ध्यान से अच्छे तरीके से मैं क्या कह रहा हूं, अगर डी डै लिखा हुआ तो डी यूज होगा, रुड़की में कहीं डी आवा, स्पेलिंग देखिए इसकी, ये तो डी आया तो इसका मतलब यहां तक इसका इस वाले तो कोई लेना देना नहीं है इसका, अगर मैं रुड़की को ऐसे लिख दूं, गलत है सही है, गलत है, ये रुड़की गलत है, कभी नहीं लिखे जाने का रुड़की इस तरह, डी आएगा इसमें नहीं आया, गलत है, यानी इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई बिंदु यूज होगा। अब सवाल है जो इसके नीचे बिंदु, ये नीचे यूज होगा, इधर यूज होगा, इधर यूज होगा, कहाँ यूज होगा, कुछ नहीं पता, तुक्का था ना सब, सही समझा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, चलो कोई बात नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, छोटा आसान करते हैं इसे, तुम्हारी स्टडी सी शकल बता रही, तुम हवा नहीं आ रही थी। एक बात बताओ, अगर सुन लो ध्यान लगाकर, क्या वर्ग का ये पहला वर्ण, ये दूसरा वर्ण, ये तीसरा, इसके बिना काम नहीं चलने का, ये पांच वर्ग लिखने वाला हूं, पांच समूह लिखना, पांच के पांच याद होने चाहिए, जुबान पर कठिन होना चाहिए मैं अभी तुरंत, क्या वर्ग के पांचों पांचों जुबान पर, क ख ग घ और ड, क ख घ, क्या है इसका नाम, ड, अच्छा, एक उसके बाद क्या वर्ग के बाद बता कौन सा वर्ग आएगा, क्या वर्ग के बाद आएगा च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग, चुप हो जा, चम्मच चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरे दोस्त ऐसा जैसा हीरा, ठीक, ये बिंदु क्या कहती है, पता इसके बारे में कुछ, इसके बारे में थोड़ा आगे समझाऊंगा, चलो पहले ये तो च वर्ग होगा हमारे पास, कौन सा वर्ग होगा, च वर्ग, क्या बोल रहे थे बिंदु, एक देखो कोई भी अक्षर लिखते हैं, कोई भी अक्षर लिखते हैं, कोई भी वर्ण लिखते हैं, जैसे मुझे लिखना क्या, ऐसे लिखना, ठीक, मुझे लिखना फै, ऐसे लिखना, तो किसी भी अक्षर को या किसी भी वर्ण को लिखने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए सिरोरेखा, इसके बिना काम नहीं चलने का, एक चाहिए खड़ी पाई, इसका नाम है खड़ी पाई, इसके बिना काम चलने का ही, लिखा नहीं जा सकता, बिना किसी भी अक्षर को या वर्ण को लिखने के लिए ये चाहिए, तुम कुछ भी लिखते हो, तुम लिखना, चलो सोनू भाई जी का नाम लिख देते हैं, तो क्या लिख दोगे, ऐसे लिखोगे,
एक काम करो, अब फिर ऐसे लिख दोगे, सै लिखोगे नहीं लिखोगे, चलो सै लिखोगे तो यहाँ पहले तो इसे डंडे को तो बनाओ, इस डंडे को तो बनाओगे, इसके साथ इसे जोड़कर छोड़ो। मैं इसे भी नहीं बनाना चाह रहा और इसे भी नहीं बनाना चाह रहा, देखो मेरा नाम कैसे बैठेगा, हो ही नहीं सकता, असंभव। यानी किसी भी अक्षर को लिखने के लिए, वर्ण को लिखने के लिए दो चीज चाहिए, एक का नाम है खड़ी पाई, इसका नाम है खड़ी पाई, खड़ी पाई, कौन पाई, याद रहे ये बात यार। और दूसरे का नाम पता क्या है, इसका नाम पता क्या है, सिरोरेखा, सिरोरेखा, याद रहे ये बात यार। इसका नाम क्या है, सिरोरेखा, इसका नाम क्या है, खड़ी पाई। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा, तो जो किसी भी खड़ी पाई के नीचे ना, सुन लो, किसी भी खड़ी पाई के नीचे जो हमारे पास बिंदु लगाया आपने, इसे क्या बोलते हैं पता? किसी भी खड़ी पाई के नीचे जो बिंदु लगाते हैं इसे क्या बोलते हैं? एक यहां बिंदु लगा दिया हम, उसे क्या बोलते हैं? एक बिंदु हम यहां लगा दो, उसे क्या बोलते हैं? एक बिंदु हम यहां लगाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? चारों का अलग अलग नाम। जो बिंदु नीचे लगाते हैं इसे क्या बोलते हैं? जो बिंदु सामने लगाते हैं इसे क्या बोलते हैं? जो बिंदु इधर लगाते हैं इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? कुत्ता, नीचे लगे नुक्तर, नुक्ता। इसे जो लास्ट में लगता है ना, यहां से लास्ट में जाकर हो, देखो यहां नहीं लग रहा बिल्कुल, इसे बोलते हैं पंचमाक्षर, 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 पंचमाक्षर बिंदु। और किसी भी अक्षर को लिखने के लिए कितनी चीज चाहिए? पेन और कॉपी। क्या क्या चाहिए? एक तो खड़ी पाई चाहिए और एक सिरोरेखा चाहिए। किसी भी अक्षर को लिखने क्या चाहिए? एक सही चाहिए, पेन और पेन चाहिए, सिक्का चाहिए बस। हाँ क्या? इसके बाद ना, उसके बाद इसे हम कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। हर टाइम मजाक की मनोबल रहता है। इसके बाद जो नीचे लिखा रहने बिंदु, इसे बोलते हैं, इसे बोलते पता क्या? इसे बोलते ताड़न जात चिन्ह, ताड़न जात चिन्ह, जात चिन्ह। इसका एक और नाम भी है, इसे संकीर्ण चिन्ह भी बोलते हैं, संकीर्ण चिन्ह, संकीर्ण चिन्ह या संकट चिन्ह भी कहते हैं। चलो बाद में बताता हूं। इसे ताड़न जात चिन्ह तो कहते हैं, इसे उक्षिप्त चिन्ह भी कहते हैं, उक्षिप्त चिन्ह, फेंका हुआ चिन्ह, सही बात है। इसे कहते हैं उक्षिप्त चिन्ह। ताड़न जात चिन्ह नाम याद रखना, कई बार पूछा हुआ, सही बात है। उसके बाद जो सामने लिखा है ना, इसे बोलते हैं नुक्ता, गुत्ता नहीं, नुक्ता। ये क्या हो नुक्ता भाई? ये क्या बोला हो नुक्ता? किस चीज को नुक्ता कहते हैं? ऊपर 4 बिंदु लिखे हुए हैं, 4 बिंदु का नाम याद रखना। जब किसी भी वर्ण को तुम लिखते हो या अक्षर को लिखते हो तो भाई साहब 2 चीज चाहिए, इसका नाम खड़ी पाई, इसका नाम पड़ी पाई, इसका नाम सिरोरेखा हो, इसका नाम खड़ी पाई हो, इसका नाम सिरोरेखा हो, इसका नाम सिरोरेखा, इसका नाम खड़ी पाई हो। उसके बाद कभी कभी हम क्या करें, उस अक्षर को लिखते वक्त उसके नीचे बिंदु लगा देंगे, ताड़न जात चिन्ह। कहां लगेगा वो बताऊंगा अभी। ये सामने कहीं भी लगा दोगे, थोड़ा लगा दो, कहीं भी लगा दोगे, अंधे थोड़ा ही नो। ये नुक्ता कहां लगाओगे ये भी समझना तुम आज, और ये अनुस्वार कहां लगाओगे ये भी समझना अभी समझने। वैसे मैं विराम चिन्ह, जो चिन्ह वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वहां भी इसका जिक्र करूंगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बिंदु मुझे तंग कर देगा, मेरे दिमाग से जाने का नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मैं ही बता रहा हूँ, समझ लो, ध्यान लगा अच्छे तरीके से। तो ये जो हमारे पास ये पंचमाक्षर कहां लगता है? और भी तो कोई वर्ण हो सकता है भाई, बहुत सारे वर्ण आने वाले मेरे पास। एक तो हमारे पास क्या वर्ग आएगा, एक च वर्ग आएगा, च वर्ग के बाद बताओ कौन सा होगा? ट, ट वर्ग आएगा, ट, ट टमाटर, ट वर्ग। उसके बाद बताओ कौन सा वर्ग आएगा? ट वर्ग, ट वर्ग आएगा। अच्छा, उसके बाद बताओ कौन सा वर्ग आएगा? प, प वर्ग। अच्छा, क्या तुम मुझे बता सकते हो च वर्ग के अंदर कौन कौन से मनाएंगे? एक तो आगा च, एक आगा छ, छिया छिया। उसके बाद बताओ च छ ज। उसके बाद बताओ झ। उसके बाद बताओ अइया अण। उसके बाद बताओ ट वर्ग, ट वर्ग में क्या क्या आगा? ट, ठ, ड। एक तो ड, देखो इसे क्या बोलते हैं हम, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये क्या बला हो, ये समझते हैं हम, इसे क्या बोलते हैं? ये क्या बला, ठीक, इसे क्या बोलते हैं? उसके बाद हमारे पास ड, इसे क्या बोलते हैं हम? तो दोनों अलग अलग चीजें, इस पे डिबेट होगी। उसके बाद ये आ गया अणा से खैली,
बचपन में पढ़े थे क्या? यही तो अब सारे याद करने तुम्हें। क्या वर्ग के सारे याद होने चाहिए। मैं पूछूंगा क्या वर्ग का पहला वर्ण कौन सा, तो क्या है ये? क्या वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा, क्या वर्ग का तीसरा, क्या वर्ग का चौथा, क्या वर्ग का पांचवा। जुबान अगर तुमने 5 रट लिए ना, चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ भी याद कर लोगे आराम से। ये अभी सुने जाएंगे, समझ गए। मैं थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर रहा था। हाँ, इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसे क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर। इसे क्या बोलते हैं? ताड़नजात चिन्ह या उक्षिप्त चिन्ह या फेंका हुआ चिन्ह। इसे बोलते हैं नुक्ता। अब कहां कहां कौन सा चिन्ह प्रयोग हो भी बताने वाला हूं थोड़ी देर में, समझ नहीं बात है। इसे तैवर को पहले लिख लो इनमें, इस मतलब भी सवाल बना ना, इस मतलब धीरे धीरे सवाल बना। ये नहीं पूछने का तुमसे क्या वर्ग का तीसरा कौन था, ये तो कोई भी बता देगा। ये हिंदी सवाल थोड़ा ही हो। दुख की तो बात आई, वो भी नहीं आता सारे। दुख की बात तो है। हाँ, तय वर्ग बजाओ। एक तो होता है, एक होता है, एक क्या क्या अच्छा दामाद सही है। क्या 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 न एक पै वर्ग बताओ। पै प फै बै भै मैं मछली मछली और भी हो उनका भी नाम लिख। एक हो अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण इसे याद रखते हैं। यार लव मत कर, यार लव मत कर, यार लव, इसे याद रखते हैं। यार लव मत कर अंतस्थ वर्णों को। क्या नाम है उसका? यार लव मत कर। बोलो देखो एक बार। अंतस्थ वर्ण होगा। एक हो उष्म वर्ण। सुन लो उसके बाद देखो, उसके बाद कैसे सवाल बनते हैं समझ लो। फिर एक हो उष्म वर्ण हमारे पास। उष्म का मतलब वो गर्म। जब तुम ना हलक से बोलना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हारा मुंह गर्म हो जाएगा। शो ऐसे लगे सच में। सैसल जमला स। एक हो श, एक हो स, एक हो ह। आओ सवाल बनाते हैं। कैसे कैसे सवाल बनते हैं? चुप जाओ, बात ना करो। कैसे कैसे सवाल बनते हैं फिर तुम्हारे याद करवाते हैं सबको। हेलो 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 हटा दो सब। क्या इसे नोट करेगी? ये नोट करेगी? रुक जा करेगा भी। अध्यानंद जा रहे थे दर्दी पे, फिर भी आगे। मित्रों लास्ट के दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं? प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नहीं आया। हेलो, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नहीं आया। 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 है कि नहीं है? प्रत्येक वर्ग का कौन सा आयो? हेलो, चले पता लग चुका है। बात मत करो, आ जाओ सुन लो। ये हमारे पास ये जो लास्ट की तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, इन्हें सबको हम पंचमाक्षर बोलते हैं। पंचमाक्षर क्या नाम है इनका? पंचमाक्षर वर्ण। इनका सबका नाम है पंचमाक्षर वर्ण। पंचमाक्षर वर्ण या नासिक्य वर्ण भी कह सकते ना। नासिक्य, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं नासिक्य वर्ण? इन्हें बोलने के लिए तुम नाक का प्रयोग करना पड़ेगा। आधी आवाज नाक से आगे, चाहे बोल के देख लो। बोल के देख लो कोई से भी, कोई वर्ण बोल के देखो। इन्हें दूसरा नाम भी है पंचम वर्ण भी कहते हैं ना। पंचम वर्ण, पंचम पप्पू का नहीं है, पंचम वर्ण खाली। याद रहेगी ये बात? या सर नो?
हेलो हेलो, हो गया यहाँ तक नाम? ठीक, दिक्कत इस, अब एक को पकड़ते हैं, उनका सबका पोस्टमास्टम करते हैं, एक को पकड़ते हैं, उनका पोस्टमास्टम करते हैं। अच्छा, इस क्या वर्ग तक पहले सवाल क्या पूछा, यही जो सामने सबसे लास्ट में लिखा हुआ, क्या वर्ग का जो पांचवा अक्षर है ना, हेलो, क्या वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, इससे स्केल लेते सवाल है। पता क्या सवाल पूछा, पता क्या सवाल पूछा, अच्छा बताता हूँ। देखो बिंदु कहां लगा हुआ, बिंदु यहां लगा हुआ, इसे पंचमाक्षरी बिंदु बोलते हैं। और जो पंचमाक्षर बिंदु ना, यो पूरी हिंदी वर्णमाला के अंदर केवल एक ही अक्षर पर लगा, उसका नाम है क्या वर्ग का पांचवा अक्षर डै। याद आएगी बात, यार क्या नाम है, डै। क्या वर्ग का पांचवा अक्षर डै, तो पांचवें अक्षर पे लगेगा और कहीं नहीं लगने का, याद रहेगी बात। दोबारा फिर समझ लो, क्या नाम है इस बिंदु का, नाम क्या है इस बिंदु का, नाम है पंचमाक्षर, पंचमाक्षर बिंदु। और कहीं तो नहीं लगने का, एक ही वर्ण पर लगने वाला, यस और नो, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अभी तड़न जात चिन्ह की क्या खास बात है, तड़न जात चिन्ह की, इस तरह सवाल बनेगा, याद रखना बात। चार ऑप्शन देख चला जाएगा, मुझे निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर वर्ण है, पंचमाक्षर वर्ण। अच्छा पंचमाक्षर वर्ण है तो पंचमाक्षर वर्ण हो रहा, पंचमाक्षर, पंचमाक्षर बिंदु को शो करता है ये पंचमाक्षर बिंदु। जब हम चिन्ह पढ़ाऊंगा वहां भी बताऊंगा इसके बारे में, तो ये देख रखा होगा ऑप्शन में, टिक मार दियो, एक ही, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या वर्ग का पांचवा, ऐसे देख रखा, क्या वर्ग का पांचवा, च्या वर्ग का पांचवा, टै वर्ग का पांचवा, तै वर्ग का पांचवा, नहीं आंतर क्या वर्ग का पांचवा, ऐसे भी देख कर रखा। तो क्वेश्चन की पूछने की प्रकृति अलग अलग होगी, सही, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। यहाँ आ जाओ, सकल देखो मेरी बैठ कर, तुम कोई दिक्कत। और जो अनुस्वार है ये कहां लगता, जो अनुस्वार है क्या कहां लगता, अरे भाई एक तो हमारे पास हो अनुस्वार कहां लगता है, यहां लगता है, ये तो नाम है, इसका नाम अनुस्वार ही तो। एक हमारे पास विसर्ग, अयोग वाह्य वर्ण नहीं आएगा, क्या है अयोग वाह्य वर्ण, ठीक। अयोग वाह्य वर्ण क्या हो, अयोग वाह्य वर्ण वो हो जो हमेशा, जो बिंदु हो जो वाला, ये हमेशा सवर के साथ ही यूज हो। कोई जो चीज सवर होगा ना उस पर ही लगेगा, किसी उस पर नहीं लगना। जैसे मैंने निर्णय लिया कंठ, कंठ लिख दिया मैंने, एक आधा वर्ड और बनाओ, कंठ लिख दिया मैंने, तो ऐसा ऐसा लिखेंगे नहीं। अब तुम कहोगे आपने तो कहा था ये वाला बिंदु जो ऊपर वाला जो अनुस्वार हो, जो पता किसके साथ हो, जो सवर के साथ हो, जो इसमें सवर तो है नहीं, कौन कह रहा है नहीं है, इसमें तोड़े करेगी सर, ये क्या है, हाँ क्या है, तो क्या के अंदर से आधा बनाया तो उसके बाद ए नहीं हो, ऐसे तो लिखे जाएगा क्या है, और इसके ऊपर बिंदु हो, समझ गए, और ये क्या है फिर ठै, याद रहेगी बात, ये तो बना कंठ, समझेगा, दिखता नहीं हो, समझ बात, पता लग चुका। तो ये बिंदु होने वाला है, जो ऊपर वाला बिंदु, ये पता किसके ऊपर यूज लगा, वो हमेशा उसके ऊपर लगा जो सवर होगा, सवर के साथ ही लगा, ये बिंदु हमेशा सवर के साथ ही यूज होगा। अगर भी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, घबराओ मत, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा और बताओ इसके बारे में कुछ, जो ताड़न जात चिन्ह है, जो नीचे लिखा हुआ ताड़न जात चिन्ह, दो अक्षरों के साथ यूज हो, दोनों लिखे हुए, इसका नाम अड़ और अढ़, अड़ अढ़, याद रहेगी बात, या इन दोनों के साथ ही यूज होगा और कहीं यूज नहीं होने का। क्या नाम उसका, तड़न जात चिन्ह, तड़न जात चिन्ह। पेपर में क्या सवाल पूछा हुआ, निम्नलिखित में से तड़न जात वर्ण कौन सा, ये दोनों ही है बस, और कोई नहीं है। और ये दोनों है कौन से, जो टै वर्ग है ना, टै वर्ग का चौथा और टै वर्ग का कौन सा तीसरा चौथा, टै वर्ग का तीसरा और चौथा, समझ नहीं बात। एक सवाल बना दो तुमसे, निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान से सुन लो, निम्नलिखित में से कौन सा तड़न जात वर्ण है, तड़न जात वर्ण बोल, तड़न जात वर्ण, दोनों नीचे लगवाने बिंदु, तड़न जात वर्ण नाम होगा इसका, इसका नाम अड़, इसका नाम अढ़ है। क्या है कौन कौन से, ये तीसरा, ये कौन सा चौथा, कौन से वर्ग का, टै वर्ग का तीसरा और चौथा, ये सर नो या। अच्छा एक सवाल इससे भी पूछा हुआ कभी, एक सवाल पहले हम, क्या नाम है पता इसका, है क्या है वो, नहीं इसका नाम झ है, युवराज है, ये यहां देख लो, ये झ है, हिंदी में तो अपना स्थान खो चुका है, अपना स्थान खो चुका है। अब इसने मान्यता ले ली, यो मानक वर्ण, वो मानक वर्ण नहीं है, अमानक वर्ण हो चुका हो, स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता, हिंदी के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता हो, हिंदी की देवनागरी लिपि है ना जो स्क्रिप्ट है उसकी, उसे फॉलो नहीं कर पाता हो, सही बात है। इसलिए इसे ना ये पूछा जा सकता, ये है जा ही हो, क्योंकि तुमसे पूछा जा सको कि जो हमारे पास अमानक वर्ण कौन से वर्ग में हो, अमानक वर्ण में च्या वर्ग में, च्या उसका झ बन चुका है, इसका ये पहले झ ऐसा था हिंदी में, अब ये ऐसा हो चुका, सही बात है। इसलिए ना ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता, मानक फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए अमानक वर्ण कहते हैं, इसका नाम अमानक वर्ण,
ऐमानक, हाँ, इन अपना स्थान खो दिया। समझ में यही बात है। कौन सा वर्ण है? क्या खो दिया सुना? हिंदी के अंदर खो दिया सुना है झाइयो। ये सुन लो, तड़न जात वर्ण याद हो गए कौन कौन से? एक तो अड़ अढ़, याद रहेगी बात है। वो दिख चुप हो जाओ। चल, क्या वर्ग पूरा याद होगा? क्या वर्ग? क्या वर्ग याद होगा? तड़न जात चिन्ह पता लग गया, पंचमाक्षर बनता लग चुका, पंचमाक्षर बिंदु पता लग चुका कौन कौन से हो, पंचमाक्षर वर्ण पता लग चुका कौन कौन से हो। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता, पंचमाक्षर वर्ण, जिसको नासिक के वर्ण भी कहते हैं। ये उसका दूसरा नाम पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। याद बताओ, बात समझ में आई नहीं? क्या वर्ग तुम्हारे याद होगा? मैं पूछो क्या वर्ग का पहला अक्षर कौन सा बता दोगे? क्या वर्ग का तीसरा कौन सा? क्या है? क्या है? जुबान पर रट लो इसलिए कह रहा हूं। क्या वर्ग का चौथा कौन सा? क्या वर्ग का पांचवा कौन सा? अभी सुनूंगा मैं। अब एक काम करो, च वर्ग पूरा याद करो। च छ ज झ अण, च छ ज झ अण, च छ ज झ अण। सही बात है, याद होगा। उसके बाद च छ झ अण, उसके बाद कौन सा? ट ट ठ ढ ढ अण, ट ठ ढ अण। सही है, याद होगा। उसके बाद आ जाओ कौन सा? ट थ द ध न। सही है। हिंदी पढ़ रहे, डांस कर रहे हैं, क्या हो रहा है? प फ ब भ म, प फ ब म, यही है। याद होगा। सुन लू, इसके बिना काम नहीं चलने का भाई। अगर मैं जो भी पढ़ाऊंगा सारा इसमें तो आएगा, तो क्या रट रट का फायदा? देख लो भी, मैं पूछने वाला हूँ, बता टैवर्ग का पूरा टैवर्ग सुनाओ। ट ठ ड ढ अण, याद है? टैवर्ग सुनो। त थ ध ध न, त थ ध न। उल्टा पूछूंगा, तय वर्ग का तीसरा बताओ कौन सा? अब ठीक है, मुंह ना फोड़ा, मैं तुरंत पूछूं। हाँ, एकदम तुरंत बताना। त थ द न, सही बात। ऐसे करके पै वर्ग का पांचवा बताओ कौन सा? पै वर्ग का तीसरा बताओ कौन सा? पै वर्ग का चौथा बताओ कौन सा? ऐसे जुबान पर कठिन तो होगा ना अगर तुम्हारे, तो समझ जाओ आगे का सारा रास्ता आसान होगा। क्या तुम्हारे याद होगे? या 2 मिनट दूं? 2 मिनट दे, याद करो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। 2 मिनट दे, याद करो जल्दी फटाफट। याद हो गए? आगे चलूं? कोई प्रॉब्लम? ठीक, ये याद हो गए? क्या वर्ग? क ख ग घ, इनके बिना काम नहीं चलने का। अगर सोचो तुम हिंदी में आगे बढ़ जाओगे, सबसे बड़ी गलती करोगे। च छ ज झ अण, उसके बाद क्या हो? ट ठ ड ढ अण, उसके बाद त थ द भ धन, उसके बाद घ प फ ब म भ म। याद रही? अंतस्थ वर्ण कौन से? यार लो मत कर, या रे ले रे, यार लो मत कर। उसके बाद श, संयम वाला सा शुरू में, फिर हो, उसके बाद स, मेरा नाम वाला, फिर हो, पेट पटासा, पेट पटासा बता रहे। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? हटा दो उसको। ठीक, कोनो प्रॉब्लम छो? ये नोट करो थो, नहीं करो? कर लियो, नोट्स में सब लिखा हुआ है। जब नोट्स में लिखा हुआ, हाँ करो से भी, कुछ भी रह रहा हो तो देखो, चुप हो जाओ, बात ना करो। अच्छा, एक सवाल इनसे बार बार पूछेगा, पूछे मत, जितने वर्ण सामने लिखे हुए ना, इसमें तो द्विगुण वर्ण कौन सा कितना बोला? द्विगुण, द्विगुण वर्ण, ये पेपर में सवाल था। ये वर्ण लिखे हुआ नहीं, क्या तो उसमें होगा कोई द्विगुण वाला? इसमें लिख रहा था 2 गुण वाला, ऐसे वर्ण, 2 वर्ण में ऐसे, ये वो द्विगुण। ये दिखने रहा, इसमें नीचे बिंदी, इसमें नीचे, यही द्विगुण। इसे संकर वर्ण भी बोल रहा, संकट नहीं, संकर वर्ण, संकर वर्ण, संकर वर्ण भी है। तड़न जात चिन्ह भी इसका नाम है, तड़न जात वर्ण भी सही, क्या हुआ? सही बात है। एक और नाम है उक्षिप्त, उक्षिप्त कहते हैं सब ऐसा, उक्षिप्त वर्ण, ये भी यही हो। द्विगुण वर्ण, उक्षिप्त वर्ण, संकर वर्ण, संकर वर्ण, ये सब नाम है इसके। किसके बात चल रही है हमारे पास? एक तो हो अड़ और एक हो ढ। याद रखिए बात, है इन दोनों को हम इसी नाम से जानते हैं। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है, याद रखनी बात। या समझ गए? इसी भी नोट में करके वहीं लिख देना अच्छी तरह। हो गया यहाँ तक? अमानक वर्ण पता लग चुका कौन सा हो? अमानक वर्ण पहले हिंदी में था, अब एंट्री बंद है इसकी हिंदी में। कौन से हो? अच्छा हाँ, नीचे, हाँ बिंदी यार, तड़न जात चिन्ह ने। चले, इनवाइट तो जिंदगी भी कर रही थी, समझ गए?
अब ये व्यंजन हो गए हमारे। अब मैं व्यंजन को ना बांट रहा हूं। क्या होगा? बांट दो, बोलो बांट दो। ठीक है, जाओ फिर व्यंजन को बांटता हूं। और तुम भी अपने तुम्हें भी अपने नोट्स के अंदर इस तरह का ही चार्ट बनाना। पिछले साल मैंने नहीं बनवाया, पिछली बार मैंने देख लो, ध्यान लगा कि सुविधा हो जाएगी याद करने में। हेलो हेलो, मैं बांट रहा हूं व्यंजनों को ध्यान से। अब ये बताओ, एक वर्ग में 5 टोटल, यहां तक लेके यहां तक क्यों बताओ व्यंजन कितने बैठे हैं टोटल? टोटल एक में 5, 5 एकम 5, 5 पंजे कितना बैठेगा? 25। तो 5 गुणा 5 कितना बैठेगा? टोटल 25। 25 व्यंजन तो यहाँ होंगे, 25 यहाँ होंगे, 4 इसमें होंगे। देखो अंतस्थ वर्ण कितने होंगे? 4, और 4 इसमें होंगे, कितने होंगे? 8। तो 25 और 8 कितने होंगे? 25 हो गए हमारे पास, प्लस 8, और टोटल कितने व्यंजन होंगे हमारे पास? 33। तो 33 व्यंजन हो चुके। इतनी बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? तो जो 33 व्यंजन हो चुके हमारे, ये 33 व्यंजन तुम्हारे सामने, समझ बात है। अब इन 33 के 33 व्यंजनों का मैं बांट लेता हूँ, और बांट को तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ का बला है इसकी, ठीक है। और ऐसे ही तुम एक चार्ट तैयार करना पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से। व्यंजन, व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। अब व्यंजन के 3 प्रकार, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले नंबर पर हम कौन सा व्यंजन कहते हैं? इसका दाम क्या है इसका? पहले नंबर, ऊपर के 3 व्यंजन, ऊपर के 5 वर्ग दिखाई दे रहे तुम? ऊपर के 5 वर्ग दिखाई दे रहे क्या? इन्हें पता क्या बोलती हैं? इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ये पर इनके पास वर्ग नहीं है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी बोल लो, या तो इनका नाम स्पर्शी व्यंजन, इन्होंने भी कह सकते हम स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन, या दूसरा नाम इनका वर्गीय व्यंजन। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सबके पास वर्ग, वर्गीय व्यंजन, तो वर्गीय व्यंजन कह दो, स्पर्श व्यंजन कह दो। स्पर्श व्यंजन यूं कह रहे, अगर भाई तुम ना अपने मुंह से बोलना स्टार्ट करोगे ना, अपनी जीभ बिना हिलाए या इधर उधर टच किए बिना बोल नहीं सकते, तुम्हारी जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। एक भी वर्ण बोल कर दिखाओ, क्या बोल कर दिखाओ? जीभ टच नहीं करनी चाहिए कहीं भी आसपास, असंभव, बोल ही नहीं सकते तुम। इसका मतलब तुम्हारी जीभ टच करेगी करेगी, इधर करेगी नहीं तो इधर करेगी, इधर करेगी नहीं तो इधर करेगी, इधर उधर कहीं भी करेगी करेगी। एक बार जय बोल कर दिखाओ, जीभ इधर उधर टच नहीं करनी चाहिए। अब बोल कर दिखाओ, दांत बीच रखे क्यों है? टै बोल कर दिखाओ, टै। जीभ को कंट्रोल करके रखो, जीभ एक जगह स्थिर करके रखो। कौन सा, इसलिए कौन से व्यंजन बोलते हैं? कौन से व्यंजन बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन, ये नाम पहले नंबर पर हम क्या जानते हैं? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। बताओ, इतनी बात समझ में नहीं? इसका दूसरा नाम भी है, इन हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय, पेपर में कोई सा भी नाम दे सको, वर्गीय व्यंजन, याद रहेगी बात। या एक और हमारे पास स्पर्शी व्यंजन होगा, और एक और वर्गीय व्यंजन होगा। एक और नाम भी है इनका, पता तुम? इसे उदित व्यंजन भी कहते हैं। उदित व्यंजन, उदित, हाँ ये नाम मेरे पर दे रखे, उदित व्यंजन, इसलिए मैंने कह रहा हूं तुम उदित व्यंजन भी कहते हैं ना। ये सर नो, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक। कौन सा? उदित, उदित नारायण है, उदित व्यंजन। उदित नारायण जानो कौन? तो कैसे जानो? कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, टोटल कितने होंगे? कैसे लेकर मैं तक कितने होंगे? 25। कितने होंगे? 25। जो कैसे लेकर मैं तक हो गए वर्ण होंगे हमारे, कैसे लेकर मैं तक कितने? 25 तो बैठेंगे। तो 25 के 25 क्या हमारे? स्पर्शी व्यंजन। यस और नो? ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक बात मैं तुम्हें और बता देना चाहता हूं, तो कितने वर्ण पता लग चुका? अब कैसे लेकर मैं तक हो गए। अब ध्यान से सुना, बहुत गौर से, जब क्या कहने जा रहा हूं तुम। और दूसरे नंबर का बताओ, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ गया अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ व्यंजन है नहीं, क्या नाम है इनका? अंतस्थ व्यंजन। पूरा डायग्राम यहाँ पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पूरी चीज को जो मैंने यहाँ समझाया यहाँ कर रहा हूँ एक साथ। अंतस्थ, क्या नाम है बताओ? अंतस्थ व्यंजन कितने हुए? 4 हो। चारों का नाम बताओ? य, र, ल, व। कोई दिक्कत है अंतर? उसके बाद बताया था मैंने उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, हाँ, या उष्म संघर्षी व्यंजन, उष्म व्यंजन या उष्म संघर्षी व्यंजन। ठीक, ये कितने हो? 4। एक तो श होगा, एक और होगा श, एक स होगा,
एक हो। देखो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ, समझ में आई बात है? ठीक। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत गौर से समझना। जो कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक जितने वर्ग आ रहे, कैसे लेकर पै तक जितने वर्ग आ रहे, कैसे लेकर पै तक 5 वर्ग आ रहे, पंचों के नाम तुम बता सकते हो मुझे? क्या वर्ग में कौन कौन सा आगा? क्या वर्ग में? एक तो क्या आगा बताओ, एक ख आगा, एक ज्ञ आगा, क्या घ, उसके बाद अण। जरा मुझे ख वर्ग में बता दो कौन कौन सा? क्या? ढ, उसके बाद ख के बाद सही है ना? पूरा होगा ना? उसके बाद च वर्ग, च आगा, छ, ज, झ, अइया, ततैया। अच्छा, उसके बाद ट वर्ग। तो ट वर्ग बताओ जल्दी फटाफट से। क्या क्या? उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? अच्छा, ट के बाद कौन सा आगा? त वर्ग। त के बाद त, थ, द, घ, न। उसके बाद बताओ पै वर्ग, पै, फै, बै, भै। सही है? सही है? कोई प्रॉब्लम? ऊपर जो लिखा हुआ ना क्या वर्ग, पूरा जो क्या वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। जब तुम कोई भी चीज बोलते हो, सबसे पहले अरस्तु ने कहा था किसी भी चीज को बोलने से पहले हमारे अंदर सबसे पहले विचार भाव। जब तो तुम किसी बात को बोलते हो, और जो बिना विचार के बोलते हो सब, दुनिया में सबसे बड़ा गधा वही हो। इसलिए मनुष्य एक विचारशील प्राणी, किसी भी बात को किसी को भी बोलना हो तो कोई भी डिसीजन लेना बहुत धीरे लेना चाहिए, एकदम डिसीजन लेना चाहिए। याद रखना बात, नहीं तो मार खाओगे। सही बात है। आई डोंट लाइक दिस, प्लीज डोंट टॉक मी। मैं कह रहा हूँ, हिंदी पढ़ रहे हैं ना, मेरे साथ बकवास क्षेत्र की कोई जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ, ठीक, सुन लो, ये वर्ग लिखे पूरा का पूरा। लास्ट वालों को पंचमाक्षर बोल लो, पंचमाक्षर वर्ण सारे के सारे, ये भी हमें पता लग चुका। जब तुम किसी भी विचार तुम्हारे अंदर जनित होगा, कोई भी विचार जनित होगा तुम्हारे अंदर, विचार कहाँ पैदा हो शरीर में बताओ? पता? मन। कहाँ मन? कुछ पता भी नहीं। सब है मन का खेल। विचार दिल में पैदा हुआ, सही बात है। जब मस्तिष्क में, हाँ दिल में पैदा हुआ विचार, मान लो विचार, अरे चुप तो हो जा, दिमाग दिल को संदेश देगा नहीं देगा? सुन लो, तो ये जो विचार है ना, विचार सबसे पहले बता कहाँ का? सुन लो, विचार सबसे पहले आगा कंठ पर, कंठो नहीं कंठ पर। और ये विचार धीरे धीरे फिर उसके बाद जीभ पर नहीं आने का तुरंत, वो आगा तालू पर। और तालू क्या हो? अंदर गले के अंदर घंटी से लटके रहने का, और ये हमारे दांत हो, इसके ऊपर का जो भाग हो उसे बोला तालू। तो पहला विचार कहाँ का? कंठ पर, फिर कहाँ का? तालू पर, फिर आगा मसूड़ों पर, मूर्ध्य बोल रहे हो ना, मूर्ध्य, मूर्धन्य। याद रही ये बात है? क्या क्या बताया मैंने? पहले विचार कहाँ का? फिर तालू पर, मूर्धन्य पर, फिर दांत पर, फिर तुम्हारे होठों को आ गई बात। सही बात। एक बात है जो होठों तक आए नहीं, जुबा की किस तरह से शायरी, भाई मैं मारे डालकर मुस्कुराए नहीं, ये गम कैसी आपत्ति छुपाए होते हैं। एक बात है जो होठों तक आए नहीं, अल्फाज की भाव में बाहें डाल के मुस्कुराए नहीं, ये गम कैसी आपत्ति छुपाए हो तुम, ये आंखों के पर्दों के पीछे किसे बसाए हो तुम। क्या? एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी। शायद कहना था कुछ उसको, जाने किससे डरती थी। क्या वर्ग होगा? च वर्ग होगा, ट वर्ग होगा, त वर्ग होगा, प वर्ग होगा। इसके बाद देखो ये हमारे पास अंत्यस्थ व्यंजन होंगे। अब यहां में जो सवाल तुमसे पूछने वाला हूं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है। सबसे पहले कोई बात कहां आ गई? कंठ में। कंठ का मतलब वो गले।
उसके बाद तालू में आ गई, तड़वा जो ऊपर का हो, ऊपर का हिस्सा गले से। उसके बाद मूर्धन्य पे आ गई, मूर्धन्य के बाद दंतों पे आ गई, उसके बाद होठों पे आ गई। सही बात है। कितने स्थान बताए मैंने तुम्हें? 5। कंठ, तालु, उसके बाद मूर्धन्य 3, दांत 4, ओष्ठ 5, होठ नहीं ओष्ठ। याद रहे ये बात है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम? अब आओ जरा एक बात बताओ, जो कै वर्ग हो ना, इसका जो उच्चारण हो, आगे भी पढ़ाऊंगा मैं भी, इसका उच्चारण हमेशा कंठ से हो। यह बात अभी याद रखनी। कहां से हो? कंठ से। कंठ, ये सन्नो। दूसरी बात, क्रम भाई चलना बिल्कुल। कंठ के बाद बताओ कोई चीज तुम कहां से बोल रहे हो? तालु से। इसका जो उच्चारण हो तालु से हो। याद रहेगी बात है, अभी आगे भी पढ़ाऊंगा मैं इस बात को। इसका जो उच्चारण हो ना, तीसरे वर्ग मूर्धन्य से हो। किस तो हो? मूर्धन्य। देख लो गलत तो नहीं लिख रहा हूं, मूर्धा लिख दो, मूर्धा, मुद्रा। उसके बाद मैं पर बड़ाऊ की मात्रा है। उसके बाद कहां से होगा? दंत। उसके बाद बताओ कहां था? ओष्ठ। ये बात याद रखनी जो भी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताई कि कौन कौन से वर्ग का उच्चारण कहां से हो रहा है। याद रहेगी बात है। मुझे बताओ क्या वर्ग का उच्चारण कहां हो? आपने यूं कहा था जी कंठ से हो। बोल के देख लो, गलत आगा निकलेगा क। एक काम करो, देखो तय बोल के देखो, तय। दंतों का यूज कर रहे हो तुम। सही बात है। तय बोल के देखो। तुम कभी भी तय को ना गलत नहीं बोल सकते। देख बोलो, देख लो, गले का यूज हुआ गई। अब अच्छा हो रहा हो मन पै यूज बिना होठ को हिलाए, अपने होठ को हिलाए तुम पै नहीं बोल सकते। कैसे बोल दो? होठों का यूज होगा भाई। फै, फै में देखो, फै बिना होठ को हिलाए फै बोल के दिखाओ। बोल ही नहीं सकते यार, असंभव। क्या है? होठ तो हिले ना फिर भी। बै, बिना बिना होठ हिलाओ बै बोल के दिखाओ। बिना होठ हिलाए बोल रही, कोई भी नहीं बोल सकता, असंभव। याद रहेगी? इतना तो याद ही रहेगा। हाँ जी, इतना भी याद रहेगा। अच्छा, ये भी सही है। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? इसमें यह और वह, यह और वह दिखाई दे रहे हैं। इन हम अर्धस्वर की कैटेगरी में काउंट करते हैं। और कल भी बताई थी मैंने तुम्हें बात, ये अर्धस्वर कहलाते हैं। कई बार पेपर में पूछा हुआ, निम्नलिखित में से कौन था जो अर्धस्वर की कैटेगरी में आता? याद रहेगी बात। एक चीज और देखनी तुम, एक हो पार्श्विक व्यंजन। लै का नाम है ना, लै, ये पार्श्विक व्यंजन हो। क्या नाम है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन याद रखना बात। या अकेला ही ऐसा हो लै, इसका नाम है पार्श्विक व्यंजन। जब तुम लै बोल लोगे ना, पार्श्विक व्यंजन का, पार्श्विक का, पार्श्व का क्या मतलब? वो पार्श्व का मतलब समांतर। जब तुम लै बोल लोगे ना, तो ये समझ जाओ तुम, तुम्हारी जीभ है ना, उसकी बराबर हवा निकलेगी। क्या बोल के देखो, लै, लै, जीभ ऊपर वाले भाग को टच कर लेगी और उसके साइड से हवा निकलेगी। सही बात, इसे बोले पार्श्विक व्यंजन। क्या जीभ खराब हो रही? याद रहेगी बात है। और जो रह है ना, वो रह, इसे बोलते हैं लुंठित स्वर। सुन लो, लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित व्यंजन, इसे बोलते हैं लुंठित व्यंजन। अभी जो पढ़ा रहा हूं पढ़ लो ध्यान से अच्छे तरीके से, क्या बुलाया। याद रहेगी? पहले बताओ याद हो गया यहां तक, उसके बाद में बताऊंगा। ये याद हो गया यहां तक? कौन कौन सा कहां से बोला जाएगा अभी मैं पूछने जा रहा हूं। तुम च वर्ग को, जब कै वर्ग को तुम यूज उच्चारण करते हो, और तो कौन से स्थान का यूज करते हो? पक्का। और च वर्ग का? तालु का। उसके बाद टै वर्ग का? अब टै वर्ग का? पै वर्ग का? याद रहेगी बात। या यह और वह को क्या, कौन सा स्वर बोलते हैं? अच्छा, उसके बाद रैगु कौन सा स्वर बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। रैगु तुम बोल के देखोगे ना, तो तुम्हारी जीभ आगे से मुड़ जाएगी। जिस वर्ण को बोलते वक्त तुम्हारी जीभ आगे से मुड़ जाना, रै हल्की से मुड़ेगी, जीभ का अगले भाग मुड़ जाएगा। रै बोल के देखो। लुंठित का मतलब जीभ आगे तक लपेटे खा लगी, मुड़ रही नहीं। ऐसे या ऐसा इशारा करके बताइए, मेरे नहीं मुड़ रही। बदतमीज होगा।
हिल रही, हल्की सी मुड़ होगी। अब जिसकी नहीं मुड़ रही ना उसकी जीभ खराब है, मजाक, उसकी जीभ खराब है। पार्श्विक व्यंजन पता लग चुका? पार्श्विक व्यंजन समझे? मेरी फ्रेंड थी किस तरह बोल रही थी, ऐसे बोलती थी, समझे बुद्धू। क्या शादी होगी उसकी यार, शादी होगी। बताओ ये चार सुनने क्या, सुनियो। उष्म व्यंजन, उष्म कहते हैं गरम, उष्म का मतलब उष्म संघर्ष व्यंजन में इन्हें बोलने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। श श श पेट पटासा, बच्चे बचपन से बाहर निकल। उसके बाद स ह ह ह ह पढ़ना है नहीं, यस और नो। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूं, जब इसे साकू बोलते हैं तुम, तो मैंने भी तुम्हें 5 स्थान बताए थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो? अब तुमसे ही पूछता हूँ, सैकू कहां से बोलते हैं? क्या हम कंठ से बोलते हैं, क्या हम तालू से बोलते हैं? तुम आज तुम्हें खुद अंदर लगाना, या दांत से बोलते हैं, या मुर्दे से बोलते हैं, या ओठ से बोलते हैं? सैकू बताओ आज। सैसलजम, सैसलजम। चलो है को बता दो, है को पहले, है को बता दो। है है यार, कोई कॉमन सेंस है, अंदर से कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। दूसरे वाले बताओ, इधर वाला। अच्छा सैकू बताओ, सैकू बोल के दिखाओ। सैकू, अरे सैकू यहाँ तो बोलो, देखो सैकू कैसे बोल रहे? सैकू सैकू दांत से बोल रहे, दंत से, याद रखना बात। हाँ मूर्धि है। उसके बाद हमारे पास जो श है वाला, इसे बोलते तालु से। तालव्य भी कहते, तालु कहते। इतनी बात बताओ, कौन अच्छा मन छड़वा? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा हो? ये समझ में आया? इसे नोट करो, नोट करो उसे भी। आओ देखो, व्यंजनों का वर्गीकरण बांट लेते यार, व्यंजनों को बांट लो, सुन लो। अब देखो, जैसे हमने कल सवर पढ़ रहे थे तो सवर का वर्गीकरण पढ़ा था, आज हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और सब बांट लेते। बहुत सवाल पूछे जाते हैं, अभी तुमसे बहुत सारे सवाल पूछूंगा, बहुत क्वेश्चन, भर भर का क्वेश्चन है यहाँ तक। अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों के प्रकार, जैसे तुम आधार बदलोगे ना, नीचे का रिजल्ट चेंज हो जाएगा। फिर देखोगे घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन के प्रकार, फिर देखेंगे प्राण वायु या मुंह से निकलने वाली ध्वनि के आधार पर व्यंजन के प्रकार, फिर देखेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन के प्रकार, फिर उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के प्रकार। जब जाकर हमारा पूरा व्यंजन खत्म होगा, समझ गए? और जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक चुपचाप बैठे रहो यहीं से। ठीक, क्या हो सी कर रही? भूख लगी? आज तो कोई मरा भूख का? कोई मरा? मेरी माता कहती है खा कर मरा इंसान। बात मत करो। अध्ययन की सुविधा है तो इसका मतलब समझो क्या हो। नंबर आओगे तुम्हारा, देख लो इधर चाटा लगे तो गाल खींच कर। अध्ययन की सरलता के लिए जितने भी तुमने अब तक वर्ग पढ़े, 5 वर्ग पढ़े नहीं पढ़े तुमने? क्या वर्ग पढ़ा है? फिर क्या वर्ग पढ़ा? फिर ट, फिर कौन सा ट, फिर कौन सा प। कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग में कितने व्यंजन आएंगे? 25। तो क्या से लेकर मैं तक के टोटल ये 25 वर्ण होंगे हमारे। ये 25 के 25 हमारे स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। क्या से लेकर हमारे क्या वर्ग, दो एक कितने, कौन सा वर्ग? क्या वर्ग से लेकर, क्या वर्ग से लेकर कहां तक? पै वर्ग तक, पै वर्ग तक। ये जो उनसे आगे वर्गीय व्यंजन कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इस बात को तुम समझ जाओ बड़े अच्छे तरीके से। दूसरा पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। उसके बाद दूसरे नंबर पर अध्ययन की सरलता के लिए बांटा गया, पहले नंबर का हो। फिर दूसरे नंबर पर हम घोष कंपन को, घोष वर्ण कौन से हो और सघोष वर्ण कौन से, ये भी पढ़ेंगे हम। पहले समझो अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं? य र ल व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इतनी बार मैंने पढ़ा दिया, बार बार मैं रिपीट रिवीजन कर रहा हूं। उसम या संघर्षी वर्ण जिसे कहते हैं, उसम वर्ण कैसे हो या उसम संघर्षी वर्ण कह दो, 2 नाम इसके। इनकी कैटेगरी कितनी, इनकी टोटल कितने हो? 4 हो। य र ल व, समझ में आई बात है? और इसमें जो यह और जो हमारे पास वो हो ना वह, एक तो यह है और एक वह। इसका नाम थोड़ी देर पहले बताया था, इसे क्या कहते हैं? अर्धस्वर। क्या कहते हैं इसे? अर्धस्वर। याद रहेगी बात यार। रह को मैंने थोड़ी देर पहले नाम बताया था, रह का बता सको क्या? लुंठित व्यंजन। लय का नाम भी बताया था मैंने, लय का पार्श्विक व्यंजन। उसके बाद श स स ह,
इन्हें बोलते हैं उष्म वर्ण, क्योंकि हमारा उष्म का मतलब क्या हो, गर्म हो यार। समझ बात, जब हम इस वर्ण को बोलते हैं तो वायु ना तेजी के साथ बाहर निकलते हैं, ऐसे गर्माहट उत्पन्न हो रही हो, समझ में आई बात। या उसके बाद हम ये हमारे पास अब पढ़ेंगे घोष या कंपन के आधार पर। जितने भी हमारे पास जितने वर्ग थे टोटल, मैंने 5 वर्ग पढ़ाए, तुम उन 5 के 5 वर्गों के अंदर ऐसे कौन से वर्ण, वैसे तो मैं 52 की कैटेगरी में बता रहा हूँ, 52 में टोटल, ठीक, ऐसे कौन से वर्ण हो जो सघोष वर्ण कहलावा, और ऐसे कौन थे जो अघोष वर्ण कहलावा। पहले घोष या कंपन, क्या तो घोष कहो या कंपन क्या हो या कंपित क्या हो, उसके आधार पर, यानी किसी वर्ण को जब उच्चारण करेंगे ना तो उसके अंदर तो वाइब्रेशन उत्पन्न होगी। वाइब्रेशन का मतलब कंपन उत्पन्न होगा। और वे कौन कौन से हो, कई बार पेपर में अब बच्चा बहुत कंफ्यूज होगा इसमें, सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसमें ही होगा। अघोष में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा सघोष वर्ण है, तो भाई 52 है, 52 मतलब कैसे पहचान लोगे, तो कोई तो टेक्निक होगी, अब समझ लो ध्यान से अच्छे तरीके से क्या टेक्निक है, ठीक। अब जो हमारे अघोष और सघोष हो, ये 2 प्रकार के हो। अघोष या कंपन के आधार पर जो हमारे वर्ण व्यंजन हो ना, कितने प्रकार के हो, 2 प्रकार के। एक तो हमारे पास पता कौन सा, एक हो घोष वर्ण, घोष, एक हो हमारे पास सघोष, एक तो घोष होगा अघोष, एक सघोष होगा, एक अघोष होगा, एक हमारे पास सघोष होगा। अघोष लिख दिया यहां से, एक हमारे पास सघोष, यानी दो वर्ड हमारे पास, एक तो अघोष, अघोष को तोड़ियो करो, एक इसे बैठेगा ए प्लस घोष, ये तो बैठेगा। सघोष को तोड़ियो, से प्लस क्या बैठेगा, से प्लस घोष। दोनों में कॉमन क्या है, घोष घोष। इसमें कौन सा उपसर्ग यूज हो रहा है, इसमें कौन सा उपसर्ग यूज हो रहा है, उपसर्ग का मतलब जो शब्द के आगे लगे उसे बोलो उपसर्ग, जो पीछे लगा उसे बोलो प्रत्यय, प्रत्यय। तो किसी शब्द के आगे लगे उसे क्या बोलेंगे, उपसर्ग, और जो पीछे लगे क्या बोलो, प्रत्यय। तो इसमें कौन सा उपसर्ग यूज हो रहा है, ए, और ए का मतलब वो नहीं, 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 याद रहे ये बात है। बात बनी कैसे, एक तो अघोष होगा, एक सघोष होगा, तोड़ दिया, ए प्लस घोष। ए का मतलब ही नहीं हो, यो ए एक प्रकार का उपसर्ग हो हिंदी में। जब जहां ए लग जाना इसका मतलब वो नहीं, जैसे परिमित, इसका मतलब अपरिमित, इसका मतलब जहां संख्या परिमित नहीं हो, जहां एक निश्चित, एक अनिश्चित, ए जहां भी लग जाएगा ना उसका मतलब वो नहीं होगा। अच्छा हाँ, ए घोष होगा हमारे पास, इसका मतलब घोष का मतलब वो कंपन, यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण करते वक्त वाइब्रेशन या कंपन उत्पन्न होता हो उसे बोलते हैं सघोष। स का मतलब सही हो, जिसके सामने स लग जाना वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो। मेरा नाम से स्टार्ट हो सोनू, इसलिए मैं बहुत पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। समझ बात, याद रखिए बात, मजाक नहीं कर रहा। जिसका नाम से स्टार्ट होगा पॉजिटिव व्यक्ति हो, सही वह बात अलग हो। कोई बहुत नेगेटिव रहता हो साइड कैटेगरी में, समझेंगे क्या होगा, क्या संकट जिंदगी में ये रह गए। पिंटू थे थोड़ी देर में, अब प्रताप, फिर पता लग चुका, स होगा हमारे पास। तो एक तो अघोष होगा, एक सघोष होगा। अघोष कौन से हो और सघोष कौन से हो, अघोष भी समझो कौन से हो, सघोष भी कौन से। ये याद करने भाई, इनका इनका सीधा डायरेक्ट उत्तर पूछेगा। अब मैं इनकी टेक्निक बता रहा हूँ, देख लो कैसे याद करे जाएंगे। अघोष कौन से, सघोष कौन से। अघोष की संख्या टोटल देखो कितनी होगी, ध्यान समझना चाहिए कितनी होगी अघोष की संख्या। प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक ध्यान से, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने वर्ग टोटल में बताओ पहले। प्रत्येक वर्ग हमारे पास, प्रत्येक वर्ग का हमारे पास पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। अभी पूछूंगा तुमसे पहला और दूसरा कौन सा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक। अब प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरे के बाद बता कौन सा, उसके बाद श। हेलो, प्रत्येक वर्ग का पहला हो गया और दूसरा होगा, उसके बाद श, उसके बाद बताओ श, एक हमारे पास स। देख लो तीनों अच्छे तरीके याद कर लो फटाफट अच्छे तरीके से। अघोष है, अघोष पहला होगा, दूसरा होगा, स होगा, स होगा, स है नहीं है इसके अंदर, है नहीं है, मैं भी कह रहा हूं। एक और देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, इधर साइड में जाओ। इनकी संख्या टोटल बताओ कितनी बैठेगी, इनकी संख्या बताओ टोटल कितनी बैठेगी। प्रत्येक वर्ग का पहला होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा उठाओगे, 5 वर्ग नहीं हमारे, उनका पहला और दूसरा बताओ। पहले वर्ग का बताओ, पहला दूसरा कौन सा बैठेगा, क्या दूसरे वर्ग का, तीसरे वर्ग का, चौथे वर्ग का, पांचवें वर्ग का, तो टोटल कितने बैठेंगे, 10 बैठ गए और 3 ही है रे, तो टोटल बताओ कितने होंगे। ये भी पेपर में सवाल पूछा हुआ, अघोष की टोटल संख्या कितनी हो, 13। अघोष की टोटल संख्या कितनी हो। अब जाओ सघोष को, किस पर जाओ, सघोष। अब बताओ अघोष की टोटल संख्या कितनी हो, 13, और सघोष की टोटल संख्या पता कितनी हो, 31। अब जो इसमें बच गए सारे इसमें आ जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा आ जाएगा, इसमें नहीं आया ना तीसरा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, प्लस जिसमें क्या बच गया बताओ, इसमें क्या बच गया है, यह भी बच गया, यह र ल व
पर है, ये बच गया हमारे पास। ध्यान से देख लो अच्छे तरीके से, ये कौन थे मतलब सगोस की कैटेगरी में। और अभी याद करने तुम्हें, अभी मैं पूछूंगा डायरेक्ट अच्छे तरीके से, अभी तुम यहाँ तक नोट करके रखना है। यस और नो? अब बताओ इन्हें काउंटिंग कर लो, टोटल कितने बैठेंगे बताओ। प्रत्येक वर्ग का तीसरा 5 तो इसमें हो जाएंगे, कितने बैठेंगे इसमें टोटल जोड़ कितने बैठेगा? 3 पंजे 15, इसमें 15 बैठेंगे टोटल, सारे मिला 15 बैठ गए। जोड़ लो, प्रत्येक 3 3 3 पंजे बैठेंगे, तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक वर्ग का, तीसरा चौथा पांचवा प्रत्येक वर्ग का, तीसरा चौथा। कौन से? हाँ सवर भी आएंगे इसमें टोटल, सभी सवर भी आएंगे इसमें, सभी सवर, सभी सवर। अब बताओ सवर कितने हो टोटल? सभी सवर हो 11, तो टोटल मिला के बैठेंगे टोटल 31। ये 15 तो ही बैठ गए, 5 या 15, ये कितने बैठेंगे? 5 प्लस 11 कितने बैठेंगे टोटल? 31। तो बताओ सगोज की संख्या कितनी हुई? 31। एक पेपर में 31 ही पूछा हुआ। और कौन कौन सा वर्ण अभी मैं तुमसे पूछूंगा डायरेक्ट हिंद तक, अभी जब तक याद नहीं होने तब जाकर बैठने का। नोट करो जल्दी फटाफट से स्पीड। पागल हो गई तो पढ़ते पढ़ते इतना बड़ा ही बेकार। ये अघोष होगा, ये सघोष होगा। अघोष कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग, 5 वर्ग पढ़ाए मैंने तुम, उसका पहला वर्ण उठाओ और दूसरा वर्ण उठाओ। अगर मैं तुमसे पूछूं जो क्या है, क्या है कैसे कबूतर, वो अघोष है सघोष? अघोष, अघोष। अगर तुम वहां भूल जाओ ना, अच्छा अघोष पूछा, अच्छा ऐसे अघोष ऐसे जिसमें कंपन ना हो, यानी कैसे कबूतर बोलने में कोई कंपन नहीं होता, छह बोलने में कंपन नहीं होता, च बोलने में भी, छह बोलने में भी जिसमें कंपन नहीं होता वो क्या होगा? अघोष। श स स, इसमें से कंपन नहीं होता, नहीं होता। मजाक मजाक नहीं होता। हाँ ज्यादा सोच रहे हैं ना, ठीक। सो कंपन नहीं होता इसमें, जिसमें कंपन होता वो कौन कौन से? य र ल व है। याद रहेगी बात ये। एक तो सघोष हो, एक क्या हो? अघोष। ठीक। अब अल्प प्राण ये देख लो यहां से, य र ल व है, ये कौन सी कैटेगरी में? प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा सघोष की कैटेगरी में आगा। और सघोष की टोटल संख्या कितनी हुई? 31। और सभी सवर भी टोटल हमारे कौन सी कैटेगरी में? सवर की कैटेगरी में हुआ। टोटल मिलाएंगे हमारे 31 बैठेंगे। अब हम समझिए प्राण या मुंह से निकलने वाली वायु क्या या ध्वनि के आधार पर, प्राण या मुंह से निकलने वाली जो वायु होगी उसके आधार पर, मुंह से निकलने वाली हवा के आधार पर देखो कि वायु ध्वनि निकलेगी। जो अल्प प्राण बोल लेंगे, महाप्राण बोल लेंगे। अल्प प्राणों से बोल लेंगे जिसमें तुमको कम जान लगानी पड़ेगी बोलने के लिए। महाप्राणों से बोल लेंगे जहाँ ज्यादा वायु को खर्च करना पड़ेगा तुम बाहर निकालने के लिए। कोई भी बहुत सारे ऐसे वर्ण होंगे, इसकी संख्या याद करनी है। इसे याद करते हैं कौन कौन थे? अल्प प्राण। ठीक, इनकी संख्या हो टोटल 30। अल्प प्राण की संख्या कितनी हो? 30। ये नंबर पूछा जाए, इनकी संख्या हो टोटल 14। तो पहले अल्प प्राण देख लेते हैं कौन से, ठीक, फिर देखेंगे महाप्राण कौन से होंगे। अल्प प्राण और महाप्राण याद रहेगी बात ये। चलो अल्प प्राण देखो कौन कौन सी कैटेगरी, अल्प प्राण की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे टोटल। प्रत्येक वर्ग का पहला आगा, प्रत्येक वर्ग का पहला उठा लो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा उठा लो, प्रत्येक वर्ग का पांचवा उठा लो। देखो कौन कौन सा पहला उठाया, तीसरा उठाया, पांचवा उठाया। महाप्राण में कौन सा आगा? दूसरा आगा और चौथा आगा। याद रहेगी बात है, दोबारा फिर समझ लो। महाप्राण में कौन सा आगा? दूसरा आगा प्रत्येक वर्ग का, चौथा आगा। कितने टोटल वर्ग हमारे? 5। 5 वर्ग मतलब जो दूसरे वर्ग में आ रहा ना, पर दूसरा प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक 5 वर्ग सबका दूसरा उठा लो, सबका चौथा उठा लो, इस कैटेगरी में जाकर फिट कर दो। लिखना तुम यहाँ से कौन कौन से सारे लिखे अपने नोट्स के अंदर कौन कौन से हैं, उनके दर्शन करिए यहीं से बैठकर। अल्प प्राण में कौन कौन से? अल्प प्राण में जिन्हें बोलते वक्त कम वायु बाहर आती हो, प्राण वायु बाहर आती हो। 1 3 5 और इसके साथ साथ और भी जोड़ देते हैं। 1 3 टोटल तो 15 ही बैठेंगे। प्रत्येक वर्ग का तुमने पहला उठाया, तीसरा उठाया, पांचवा उठाया, तो एक वर्ग में तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। और 5 वर्ग में 15, तो 15 ही हुए। तो आपने 30 लिख रखे, और कहां से आएंगे? और बताओ हमें। ठीक, एक आगे अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। और कौन से आएंगे? सवर, सभी सवर, सभी सवर, ये आ जाएंगे इसी कैटेगरी में। अब बताओ अंतस्थ वर्ण कितने हो टोटल? 4 नहीं होते। और सवर कितने हो हमारे पास? 11। अब 15 ही होंगे, 11 होंगे, 4 ही होंगे, 30 नहीं बैठेंगे टोटल। बैठ गए नहीं? बैठ गए टोटल। 15 में 11 जोड़ेंगे कितने बैठेंगे? 19, 19 और 4 15 और 11 26, 26 और 4 30 बैठेंगे। बैठे नहीं बैठेंगे, तो टोटल हमारे 30 हो गए। महाप्राण में देखो, महाप्राण की संख्या टोटल कितनी हो? 14 महाप्राण की। अब 2 और 4, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, प्रत्येक वर्ग का चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। कौन सी कैटेगरी में आएगा? महाप्राण की कैटेगरी में। और पता क्या आएगा इसमें? और भी समझ लो क्या आएगा? उष्म वर्ण भी इसमें आएंगे। उष्म वर्ण,
अब उस्मान कौन कौन से हो, याद है उस्मान कौन कौन थे? तो कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी हो? 4। इसे इनकी संख्या कितनी बैठेगी? 10। 10 ये बैठेंगे, समझ क्या बात है? 4 ये बैठेंगे, 10 और 4 कितने बैठेंगे? 14 हो गए। ये सर नो, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो अब तक घोष वाले भी, घोष की कंपनी के आधार पर भी समझ में आ चुका, प्राणवायु के आधार पर भी समझ में आ चुका। प्राणवायु के आधार पर जो व्यंजन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक अल्पप्राण हो, एक हमारे महाप्राण हो, एक घोष हो हमारे, एक तो सघोष हो, एक अघोष हो। समझ में आ चुका। अघोष की संख्या कितनी हो? 13। अघोष की संख्या 13, सघोष की संख्या याद करो। अघोष कौन थे? हो प्रत्येक वर्ग का पहला प्लस दूसरा, उसके बाद स स स, बस ह छोड़ दियो, याद आएगी बात है। अघोष की संख्या 13, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा प्लस स स स। सघोष कितने हो? सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। कौन सा? तीसरा चौथा पांचवा। इनकी संख्या कितनी हो? 31 प्लस यार लव मत कर, यार लव मत कर, और एक उसमें है बच गया है यहाँ जगह, ये सर नो। और सभी सवर, सवर कितने हो? 11, टोटल जोड़ के बैठेंगे 31। हाँ याद, इन ये देखना है, ये खतरनाक है। 3 4 5, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। वहां तो सवाल बनागा ठग, रैंडमली पूछ लेगा ठग जाकर, कौन सा इसकी कैटेगरी मामो, कौन सा नहीं आता, कौन सा समझ सघोष हो, कौन सा घोष। बच्चा यही कंफ्यूज है, इसलिए क्या सवाल लगाओ, सवाल पर सब पता लग जाएगा। प्राणवायु है मुंह से निकलने वाली ध्वनि के आधार पर अल्पप्राण होंगे, महाप्राण होंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग उठाओ, उसमें देखो पहले नंबर पर क्या आ रहा है, उसमें देखो तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, उसमें देखो पांचवें नंबर पर क्या आ रहा है, वे इसी की कैटेगरी मांगे, उन अल्पप्राण बोल लेंगे। सवाल कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा सघोष है, कौन सा घोष है, इनकी संख्या कितनी होती है, ये सवाल पूछेगा। कुछ भी सवाल पूछ सको, हर लाइन पर्सन, समझ गए? उस वर्ण किस में आते हैं? अल्पप्राण में, महाप्राण में, या घोष में, सघोष में, ऐसा करके सवाल दे देगा। इसलिए क्या है, बहुत डेप्थ में बताना चाहिए, सब चीजें सारा याद होना चाहिए। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? समझ एक बात है। अब 2 रह गए हमारे पास, एक तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, एक उसके उच्चारण स्थान के आधार पर, और एक रह गया हमारे पास विराम चिन्ह। तो 3 टॉपिक मान लो इसमें, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण पर लगने वाले समय के आधार पर, और एक क्या रह गया? विराम चिन्ह। इसे कल देखेंगे, ठीक।